क्या भारत में हम अभी ट्रेन के जरिए मुंबई से दिल्ली तक का सफर सिर्फ 4.5 घंटे में पूरा करने जैसी बात सोच भी सकते हैं? जाहिर है नहीं, क्योंकि आमतौर पर भारत से इतनी दूरी तय करने के लिए अमूमन 22 से 24 घंटे लगते ही है। मगर हमारे पड़ोसी देश चीन में यह चीज पूरी तरह संभव है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क का मालिक चीन का रेल इतिहास करीब 150 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज उसके पास 1,27,000 किलोमीटर से ज्यादा का रेल नेटवर्क है। ऐसे में 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला चीन इस ताकत के दम पर ही उन गिने चुने देशों में शामिल हो चुका है जिन्होंने रेल नेटवर्क के जरिए तरक्की के उन रास्तों को खोला है जिनके बारे में आज से 100 साल पहले तक सोचना भी असंभव था। भारत की जरूरत भी लगभग चीन जैसी ही है। एक विशाल मॉडर्न रेल नेटवर्क भारत की अर्थव्यवस्था और सामरिक शक्ति में संजीवनी की तरह वापस प्राण फूंक देगा। तो वो क्या कारण है कि चीन से हम पीछे हैं और कैसे बना लिया चीन ने इतना जानदार रेल नेटवर्क? जानिए आज के दौर में रेल नेटवर्क चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है और केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं, यह रेल नेटवर्क 1950 के बाद लड़े गए सभी युद्धों में चीन की असल ताकत साबित हुआ है। अपने इसी तेज तर्रार रेल नेटवर्क के दम पर ही चीन हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों से 2 कदम आगे रहा। यही वजह है कि चीन आज भी भारत समेत अपने सभी 14 पड़ोसी देशों की सीमा पर बड़ी तेजी से हाई स्पीड रेल नेटवर्क का जाल बिछाने में लगा हुआ है, जिससे कि समय आने पर वह उन दूर दराजों के कोनों को भी रेल नेटवर्क से अपनी पहुंच में रख सके। मगर इन सभी चीजों के बीच एक सवाल यह उठता है कि ऐसी क्या वजह है कि तमाम भौगोलिक कठिनाइयों, आर्थिक उतार चढ़ाव के बावजूद भी चीन का रेल नेटवर्क बिजली की गति से बढ़ता चला जा रहा है। और आखिर चीन में ऐसी कौन सी खास बात है जो वह किसी अन्य देश के मुकाबले रेल नेटवर्क बिछाने में बेहद ज्यादा तेज और सक्षम है, जबकि दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पास ना तो संसाधनों की कमी है और ना ही इच्छा शक्ति की, पर फिर भी वह इस मामले में चीन से कोसों पीछे है। तो आइए इन बातों की वजह पर एक एक कर रोशनी डालते हैं। नंबर 1, टेक्नोलॉजी में लगातार निवेश। यूं तो पूरी दुनिया में चीन अपने यहाँ बनी चीजों की क्वालिटी के लिए कुख्यात जरूर है, मगर सच्चाई ये है कि टेक्नोलॉजी के मामले भी आज का चीन अपने बराबरी के देशों से कहीं आगे खड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि चीन अपनी जीडीपी का 2.107% अकेले रिसर्च के काम पर खर्च करता है और इस मामले में सिर्फ अमेरिका ही है जो चीन से ऊपर है। इस 2.107% का भी एक बड़ा हिस्सा चीन टेक्नोलॉजी के विकास पर लगाता है। वहीं भारत अपनी जीडीपी का 1% से भी कम पैसा इस काम पर खर्च करता है। अपने इस ताकत के दम पर चीन ने कई तरीके की तकनीक विकसित कर चुका है जिसने उसके रेल नेटवर्क विस्तार के काम को जबरदस्त तेजी दी है। इस चीज का सबसे अच्छा उदाहरण बीम लॉन्चिंग मशीन है, जिसे खास तौर पर हाई स्पीड रेल नेटवर्क बिछाने के लिए ही बनाया गया है। तो ऐसे में अगर भारत को चीन के बराबर भी आना है तो ऐसे में सबसे पहले भारत को अपने यहाँ तकनीक के विकास पर होने वाले खर्चे को दुगने से भी ज्यादा बढ़ाना होगा। नंबर 2, सरल जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया। वैसे तो दुनिया भर में चीन अपने सख्त नियम कानून के लिए जाना जाता है, लेकिन जब बात देश के हित की होती है तो चीन किसी भी तरीके का समझौते से परहेज नहीं करता। इस कड़ी में चीन के जमीनी अधिग्रहण बिल कानून का जिक्र भी जरूरी हो जाता है, जो हमेशा से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा है। यहाँ कोई भी जमीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लैंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के अंतर्गत ही आती है। यह कानून सरकार को हर तरह की जमीन पर एक तरीके का मालिकाना हक देता है, जिससे अधिग्रहण करने की कानूनी प्रक्रिया भी आसान हो जाती है। चीन के कानून के उलट भारत में लैंड एक्विजिशन यह पूरी प्रक्रिया थोड़ी जटिल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ 2013 का एक्ट जमीन मालिकों को कई तरीके का अधिकार देता है और कुछ मामलों में तो यह अधिकार सरकार से भी ज्यादा है। तो ऐसे में अगर भारत को भी चीन की रफ्तार से ही अपने रेल नेटवर्क का फैलाव करना है तो जमीन अधिग्रहण के इस मुश्किल प्रक्रिया को आसान बनाना समय की सबसे जरूरी मांग है, ताकि सही समय पर सही जमीन रेल विभाग को उपलब्ध हो सके। नंबर 3, मानव संसाधन। मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज इस पूरी सफलता की कहानी में चीन की तीसरी सबसे बड़ी ताकत रही है। लगभग 138 करोड़ से कुछ ज्यादा की आबादी रखने वाला चीन भारत की तरह ही एक बड़ी ह्यूमन रिसोर्सेज का मालिक है। यही वजह है कि चीन में बड़ी मात्रा में ब्लू कॉलर लेबर यानी कि मजदूरी करने वाली कारीगर उपलब्ध हैं। लेकिन एक चीज जो चीन के ह्यूमन रिसोर्सेज को भारत के ह्यूमन रिसोर्सेज से बेहतर बनाती है तो वह है उसका स्किल लेवल। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चीन के ह्यूमन रिसोर्सेज स्किल क्वालिटी के मामले में भी भारत से कहीं बेहतर है और इस पूरी चीज का श्रेय जाता है चीन की ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी को, जिस पर पिछले 4 दशकों से उसने खूब जमकर निवेश किया है। खासकर साल 1980 के आसपास जब चीन में औद्योगिक क्रांति के दौर ने जोर पकड़ा था तो चीन को इस चीज की सख्त जरूरत महसूस हुई और तब का किया हुआ निवेश आज चीन के काम आ रहा है।
तो ऐसे में अगर भारत को भी रेल नेटवर्क विस्तार के मामले में चीन के सक्षम आना है, उसके लिए उसे भी चीन की तरह ही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक डेडिकेटेड लेबर फोर्स को जल्द से जल्द तैयार कर उसे मैदान में उतारना होगा। नंबर 4, आर्थिक और सामाजिक हालत। पड़ोसी होने के अलावा भारत और चीन में ऐसी बहुत सी समानताएं हैं जो इन दोनों देशों को कंपैरेटिव स्टडी के लिए बहुत मुफीद सैंपल बनाती है। उन्हीं में से एक चीज़ है दोनों देशों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति। गौर करने वाली बात यह है कि अगर यह दोनों देश आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकनॉमी ज़रूर है, पर इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी इन्हीं दोनों देशों में बसते हैं। तो ऐसे में रेलवे जैसे किफ़ायती ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों देशों की एक ज़रूरत ही नहीं बल्कि आवश्यकता है, क्योंकि एयरवेज जैसे माध्यम दुनिया के इस हिस्सों के लिए ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है। और जैसे कि कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, उसी तरह चीन ने भी अपनी देश की एक किफ़ायती ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए रेलवे का चुनाव किया। इसी विजन पर काम करते हुए चीन ने अपने देश के हर एक कोने को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा और अब दुगनी तेज़ी से इसके मॉडर्नाइजेशन पर काम कर रहा है। इस पहल का नतीजा ये हुआ कि आज चीन की अर्थव्यवस्था का एक अच्छा खासा हिस्सा रेल सेवा पर आरक्षित है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 60 सालों में चीन का रेल नेटवर्क लगभग 21,000 किलोमीटर से 6 गुना बढ़कर 1,27,000 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। वहीं भारत इस मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया में अभी चीन से समय में बहुत पीछे है। नंबर 5, सामूहिक जरूरतें। आकार में बड़ा होने के साथ चीन भी भारत की तरह ही तमाम सामाजिक विविधताओं से भरा हुआ है। अगर चीन की एक सीमा भारत जैसे एक बड़े देश से लगती है, तो दूसरी और उसकी सीमा रूस जैसे महाशक्ति से भी लगती है। ऐसे में अपने देश की अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा को चाक चौबंद रखना चीन की पहली प्राथमिकता रहती है। अतः इस क्रम में रेलवे का विस्तार भी इसी चाक चौबंदी की नीति का ही हिस्सा है, क्योंकि चीन युद्ध जैसी स्थिति में सड़क और रेल यातायात के महत्व को बखूबी समझता है। यहाँ भी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है वाले सिद्धांत को अपनाते हुए चीन अपने रेल नेटवर्क के जरिए यह लगभग सुनिश्चित कर चुका है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आए तो उसकी सेनाओं को देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में ज़्यादा देर ना लगे। इसी योजना का एक हिस्सा हमें हमारे अरुणाचल और लद्दाख की सीमा से सटे क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ चीन तेजी से हाई स्पीड रेल की पटरियों को बिछाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर भारत भी 1962 के युद्ध में मिले सबक को ध्यान में रखते हुए इसे मिलती जुलती योजना की रूपरेखा तैयार कर रहा है। मगर आज के वक्त में जहां चीन अपनी इस नीति का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर चुका है, वहीं भारत के पास अभी एकमात्र रूपरेखा ही है, जिसे अभी हकीकत बनने में अच्छा खासा वक्त लगेगा। यह कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि यह रेल नेटवर्क बिछाने की दौड़ ही तय करेगी कि दुनिया की अगली महाशक्ति दोनों में से कौन सी सभ्यता होगी। आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हमारी अगली वीडियो किस विषय में हो, अगर इसको लेकर भी आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।